पतये हर हर महादेव। भगवान प्रभु रामचंद्र जी की असीम कृपा करुणा से तथा हनुमान जी महाराज, भरत जी महाराज और सभी जो संत महापुरुष हैं उनके कृपा करुणा से हम लोग भगवान प्रभु रामचंद्र जी के ही अत्यंत प्रिय ऐसे भाई भी और भक्त भी, ऐसे जो भरत जी महाराज हैं इनको प्रेम मूर्ति इस प्रकार से कहा जाता है। साक्षात प्रेम के जो समुद्र हैं, इस प्रकार के जो भरत जी हैं, उन भरत जी महाराज जी के चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अब तक तो भरत जी का कोई प्रधान चरित्र का प्रारंभ अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे जैसे गोस्वामी जी ने भरत जी के चरित्र का वर्णन किया है, जैसे जैसे भरत जी का चरित्र आया है, तो उसी प्रकार के क्रम से, उसी पद्धति से हम लोग भरत जी के चरित्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो कल तो हम लोगों ने यही देखा कि कैकेयी जी ने षड्यंत्र करके प्रभु रामचंद्र जी को वनवास में भेज दिया। भरत जी को राज्य और दूसरे वर से उन्होंने राम जी को वन में जाने के लिए आग्रह किया कि यह होना चाहिए, क्योंकि कैकेयी जी को यह लगा कि राम जी यहाँ रहेंगे तो फिर भरत जी राजा बनने के बाद में भी फिर दोबारा कुछ न कुछ हो सकता है, क्योंकि सब प्रजा राम जी के तरफ है, राजा भी राम जी की ओर से है, लक्ष्मण आदि तो है ही है, तो फिर मेरे भरत का राज्याभिषेक होने के बाद में भी कोई लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए राम जी को वनवास में भेज दिया और राम जी के ऊपर कोई असर नहीं है उसका। जिनको स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग के तुल्य ऐसी अयोध्या की संपत्ति मिलनी थी, और उसी समय उनको वलकल वस्त्र धारण करके जंगल में विचरण करना है, कंदमूल फल खाना है, राम जी के ऊपर कोई असर नहीं है। और राम जी उतने ही संतोष से कह रहे हैं कि पिताजी आप किसी भी प्रकार का खेद नहीं कीजिएगा, मुझे वनवास में अत्यंत सुख है, महापुरुषों का संग मुझे होगा। इस प्रकार की चर्चा हम लोगों ने की है। अब राम जी, लक्ष्मण जी और किशोरी जी, ये तीनों को दशरथ जी ने आदेश दिया सुमंत को कि इनको आप थोड़ा सा घुमा करके ले आइएगा। बस इतना ही हम लोगों ने देखा कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में एक दिन भी एक साल के बराबर हो जाता है, तो मेरा वचन भी टिक जाएगा, असत्य नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि राम जी भी वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सुमंत जी को दशरथ जी ने आदेश दिया है, और सुमंत जी राम जी को लेकर के गए हैं। तो कैसे कैसे गए, इस प्रसंग को तो हम थोड़ा सा आगे देखने वाले हैं, क्योंकि जैसे गोस्वामी जी ने वर्णन किया है उसी प्रसंग को हम वैसे ही देखेंगे। पहले यहाँ पर राम जी जाते हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में अब राम जी गए ही हैं महापुरुषों का दर्शन करने के लिए, तो भरद्वाज जी सबसे प्रथम ऋषि उनको मिलते भरद्वाज जी। तो उस भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी जा कर के उनका आशीर्वचन लेते हैं और उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि हमें वनवास में रहने योग्य स्थान कौन सा है। इस प्रकार से उनसे भी प्रार्थना पूर्वक कहते हैं भरद्वाज जी राम जी को, कहते कि चित्रकूट मुझे लगता है कि आपके लिए उचित स्थान है। ऐसा ये हुआ। और फिर आगे राम जी चलते चलते वाल्मीकि जी के आश्रम में गए हैं, और वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में जाने के बाद में ऋषि स्वयं राम जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। साक्षात प्रभु रामचंद्र अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, ये कोई एक राजा का पुत्र है, यह बात तो नहीं है। ऐसे राम जी जब आए हैं तो ऋषिवर सामने गए हैं, और फिर अब राम जी भले ही भगवान हैं, लेकिन यहाँ नाटक में तो एक राजा का पुत्र ही है, और ये तो ऋषि है। तो एक गृहस्थ है और एक सन्यासी ऋषि है, तो गृहस्थ का ये कर्तव्य है, ये उसको प्रणाम करना चाहिए। वहाँ कोई उम्र का हिसाब नहीं देखा जाता है। गृहस्थ है और यदि सन्यासी है तो सन्यासी की उम्र और गृहस्थ की उम्र के हिसाब से वहाँ छोटा बड़ापन नहीं रहता है। वहाँ एक अलग है, आश्रम की दृष्टि से वो बड़ा है, त्याग उसने किया है, तो उस त्याग को देख करके उनको प्रणाम किया जाता है।
तो प्रभु रामचंद्र जी ने वाल्मीकि ऋषि जी को प्रणाम किया है। ये कहते मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा। यहाँ पर जैसे ही सामने आए हैं तो फिर राम जी ने प्रणाम किया, और राम जी ने जैसे प्रणाम किया तो वाल्मीकि जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया। भैया आप यदि शिष्य बनने का नाटक करते हो, राजा के पुत्र बनने का नाटक करते हो, तो हम भी गुरु बनने का नाटक करेंगे। आखिरी वास्तविकता क्या है? आप तो सब दुनिया के भगवान हैं और हम तो एक तुच्छ आपके दास हैं। लेकिन चलो नाटक में ऐसा तो ऐसा सही। तो राम जी प्रणाम करने का नाटक करते हैं तो वाल्मीकि ऋषि जी भी आशीर्वाद देने का नाटक करते हैं। हाँ, स्त्री पुरुष भावनाएं बनी। हाँ, लोक संपादन ऐसी करी थी। ये दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से वो नाटक में कोई राजा बनता है, कोई रानी बनती है। अब वस्तुतः कोई वो राजा रानी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को रिझाना है। नाटक में उस प्रकार की वो भूमिका वैसे वैसे बना हुआ है, तो उसी प्रकार से वे फिर वैसा ही करते हैं। अब क्या है, आजकल जो हम लोग रामायण देखते हैं, कोई राम जी का पात्र करता है, कोई जानकी जी का पात्र करता है, तो वैसे वो बिल्कुल लगता भी नहीं है कि ये सीता जी नहीं है, ये तो कोई एक हीरोनी है, अथवा एक राम जी का पात्र करने वाला कोई हीरो है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल वैसा कि वैसा पात्र होना चाहिए। और राम जी का और जानकी जी का क्या, रावण का पात्र करते समय भी वैसा ही कठोर होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि टीवी को फोड़ करके अंदर जा करके इसको गोली मारो। अब भले ही हम दहशतवादी नहीं, लेकिन इसके लिए बन जाओ, ऐसा ये लगता है। तो जो खलनायक होता है तो वह यदि ऐसी भूमिका करे, उसे देख करके लोग गाली दे, तो फिर माना जाए कि हाँ सही पात्र इसने किया है। मराठी जो अभिनेता है जैसे निरकुले क्या था वो, कभी उसने अच्छा पार्ट नहीं किया है। जहाँ देखो वहाँ पर वो किसी प्रकार से अत्याचार अन्याय ऐसा ही करता है। तो उसे देख करके ही बहुत ऐसा लगता है कि इसको क्या किया जाए, शायद मर गया होगा अभी। हाँ, तो वैसा पात्र यदि वो करे तो वो उसमें सक्सेस है, ऐसा माना जाएगा। तो ये सब नाटक है भगवान का। तो भगवान प्रणाम करते तो ऋषि उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर राम जी की वो जो छवि है, राम जी का वह दिव्य स्वरूप है, उसको देखते ही रहते हैं ऋषि मुनि। उनको देख करके उनकी आंखें शीतल हो जाती हैं और अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव उनको होता है। और सम्मान के साथ वे अपने आश्रम राम जी को ले जाते हैं। और वहाँ पर ये राम जी अतिथि है। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। अब वाल्मीकि जी को अतिथि मिले हैं, और कैसे अतिथि मिले हैं, तो प्राण के तुल्य ऐसे जो है भगवान जो है सबके प्राण तो है ही, प्राणपति ऐसे जिनको कहा जाता है, तो सबके प्राण ही है। बोले प्राण प्रिय, या प्राण के समान जो प्रिय है, जैसे हमें प्राण प्रिय है, उसी प्रकार से भक्तों को भगवान प्रिय होते हैं। हम लोगों ने किया ना, बहु आवड़सी जीवा पासुनिया, ये कहते हैं भक्त को भगवान कैसे प्रिय लगते हैं, बोले अपने प्राण से भी अधिक प्रिय लगते हैं। अच्छा, भगवान को भक्त कैसे प्रिय लगते हैं, तो प्राण से भी अधिक प्रिय लगते हैं। ऐसे देखा, दोनों भी एक दूसरे के प्रति अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करते हैं। अब कहेंगे प्राण से अधिक प्रेम करना ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही तो नहीं है ना। प्राण से अधिक प्रेम करना यानी क्या है, तो ये अर्थ होता है इसका, प्राण से अधिक प्रेम करना का मतलब अपने प्राण की परवाह न करना। जो हो जाए, जैसा हो जाए, प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन हम अपना ये जो नियम है, इस नियम को नहीं छोड़ेंगे। देह जाओ अथवा राहो, पांडुरंगी दृढ़ भाव। ये शरीर रहेगा तो रहेगा, जाएगा तो जाएगा, लेकिन मेरी जो निष्ठा है वो कभी हिलनी नहीं चाहिए। इस प्रकार का जो दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति होना, इसी को कहते प्राण से अधिक भगवान से प्रेम करना। जो हो जाएगा देखा जाएगा, ऐसा जो होता है। तो ऋषि के यहाँ पर राम जी जब जाते हैं, अतिथि जब आए हैं, तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं वाल्मीकि ऋषि जी। अब ये प्रसंग मैं जानबूझ करके पहले लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर वाल्मीकि जी भगवान रामचंद्र जी को रहने का निवास बताने वाले हैं। भरद्वाज की बात क्या? हाँ, भरद्वाज जी के बाद में वाल्मीकि जी मिले हैं। भरद्वाज जी का प्रसंग हम लोगों ने काट दिया, क्योंकि आगे भरत जी के प्रसंग में फिर भरद्वाज जी और भरत जी का जो मेलन हुआ है ना, मिलन हुआ है, उस समय गोस्वामी जी ने ही भरत जी के प्रमुख चरित्र के अंतर्गत उस प्रसंग को रखा है। वाल्मीकि का भी है। हाँ, वाल्मीकि जी जो है वहाँ पर वाल्मीकि जी और भरत जी का वैसे विशेष कोई प्रसंग नहीं आया, लेकिन भरत जी का और भरद्वाज जी का विशेष वहाँ पर जो है सत्संग हुआ है, उसकी उनकी चर्चा हुई है।
तो प्रसंग हम मुख्य प्रसंग में देखने ही वाले हैं। यानी कि अभी चित्रकूट से पहले है अभी। हाँ, चित्रकूट से पहले की बात हो रही है। ओके, प्रयागराज के बाद। प्रयागराज के बाद में वाल्मीकि आश्रम- रास्ते में अब आश्रम का उनका निश्चित स्थान तो यहाँ गोस्वामी जी ने नहीं बताया है, ये तो फिर और खोज करनी पड़ेगी, लेकिन है वो चित्रकूट के रास्ते में ही कहीं, क्योंकि जानकी जी बाद में भी इसी आश्रम में ही तो रही है। हाँ, ओके। तो इसलिए ऐसा वह स्थान है। यही प्रयागराज और चित्रकूट बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है 100-125 किलोमीटर की। उसी रास्ते में ही कहीं वाल्मीकि जी का भी स्थान है। उसी आश्रम में जाते हैं और ऋषि मुनियों के यहाँ आतिथ्य जो होता है तो उनके यहाँ क्या है, कंद मूल फल यही है जो नैसर्गिक है, नेचुरल है, जो सात्विक है, परम सात्विक है, इस प्रकार का आहार। और राम जी अभी वनवासी बने हैं तो उनको कोई गुलाब जाम, खीर पूड़ी आदि जो है क्या कहते हैं ना, जो 56 जो पकवान व्यंजन भोग ऐसे कुछ नहीं है। अब राम जी को कंदमूल फल ही खाना है तो वो मंगाए हैं। और फिर राम जी ने ये फल खाए। अब यहाँ पर तो लिख रहे हैं गोस्वामी जी, सिय सौमित्र राम फल खाए, मतलब किशोरी जी ने, राम जी ने और लक्ष्मण जी ने भी फल खाए, ऐसा लिखा है यहाँ पर। जब आया तो लिखा ऐसा जरूर है, लेकिन लक्ष्मण जी ने तो 14 साल तक तो जल भी नहीं पिया है। राम जी के लिए भले कुछ फल लाते हैं, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, राम जी को जल पिलाते हैं। उपवास किया है ना। हाँ, व्रत है, निर्जला है, केवल वायु लेकर के वो रहे अपना हैं। जैसा उपवास नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं। हमारा क्या व्रत होता है, बस हम आहार का परिवर्तन करते मुझे हैं, लगा कि ये नहीं वो। अब आप लोग तो कम से कम ठीक ही करते हो, वहाँ देखेंगे ना तो एकादशी के दिन अच्छे व्यंजन होते हैं, तो उस दिन कई प्रकार की ये सब सब्जियां बनती है, कई प्रकार के वो रहता है अलग अलग, तो उस दिन ज़्यादा होता है। एकादशी के दिन अच्छी नींद आती है, जो कि नहीं सोना चाहिए दिन में। रात में तो आनी है, कहाँ जागर और क्या ये देखना है। तो ये कोई नहीं है, ये तो इस प्रकार का क्या व्रत इसको कहा जाए। ठीक है, जो न करने से पाप लगने वाला था तो वह बस नहीं लगता है, इतना ही है, इसे कोई नहीं है। और दुनिया को हम कहते कि अरे एकादशी नहीं करते हो, कैसे आदमी हो, दूसरे को हम कहते हैं। भाई हम भी कहाँ ठीक करते हैं, ठीक ठाक करते हो तो दूसरे को कहो भले ही, लेकिन ऐसा ही है। हम अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, दूसरे के दोषों पर बड़ी आसानी से हमारा ध्यान चला जाता है। सब आश्रम वहाँ उन्होंने फल खाए हैं, तो लक्ष्मण जी के अलावा ये इन लोगों ने फल खाए हैं। वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया है और वाल्मीकि जी अत्यंत ही प्रसन्न हो गए हैं, भगवान की उस मूर्ति को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। और फिर राम जी ऋषि जी को हाथ जोड़ करके कह रहे हैं। अब जैसे कि कोई आतिथ्य आदि हो जाए तो सत्संग ये होता है। महापुरुषों के पास जाना मतलब क्या है, अपनी ही बातें उनको सुनाना और अपने ही किसी घर गृहस्थी के लिए कुछ ना कुछ उनको पूछ करके कुछ उनसे सलाह लेना, इसलिए नहीं होते महापुरुष। घर गृहस्थी का जितना ज्ञान आपको है उनको कुछ नहीं है, वो क्या जानते हैं उस बारे में। और आप जाकर के उनको पूछते कि महाराज ऐसा ऐसा है, हमारे यहाँ तो पानी नहीं लगता है, तो आप थोड़ा सा बता देंगे कि हम कहाँ पर बावड़ी खोदे या कहाँ पर बोरिंग करें, तो ये सब बताइएगा। ये बोरिंग करने हम वहाँ जाते हैं उनको, तो वो उनका विषय नहीं है। महापुरुषों को के पास ये नहीं जाना चाहिए। अब क्या करें, महापुरुषों ने भी अपना दुकान जो बदल दिया है, ताकि कोई ज्ञान वैराग्य की बातें लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सुनते भी नहीं है। तो ये कुछ ना कुछ पानी दे दो, कुछ राख ही दे दो और कुछ ना कुछ कह ही दो और फूक ही दो, झूठे झूठे ही वोट ही हिलाना है। लोग कहते हैं कि कुछ आता है कि ये अच्छे सच्चे महात्मा है, ऐसे फिर उनके प्रति लोगों की भावना हो जाती है। तो इसलिए क्या करें महात्मा भी, अब जो माल बिकता है उसी को तो दुकान में रखना चाहिए। अब दुकानदार तो है ही, संत एकनाथ जी महाराज जी कहते हैं, एका जनार्दनी मांडी ले दुकान, दे तो मोला बिना सर्व वस्तु। तो महापुरुष लोग जो है दुकानदार है, अब फोकट के दुकानदार है, कुछ लेना देना तो है नहीं, बस केवल देना ही देना है, लेना है नहीं। तो ये सब माल उन्होंने भी अब भर दिया है कि किसी तरह से हो, लोग आ जाए महापुरुषों के प्रति, भगवान के प्रति कोई ना कोई तो आस्था जग जाए। ऐसा कराल कलिकाल है, तो इसमें अपने प्रपंच के बहाने से भी क्यों ना हो, लोग यदि इस तरफ आते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, यही समझना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ है। बहुत प्रसन्न हुए हैं वाल्मीकि जी। और जब ये उनका फलाहार आदि हो गया तो ऋषि जी बैठे हैं और फिर किशोरी जी
राम जी लक्ष्मण जी बैठे हैं और वहाँ पर फिर उनका सत्संग अभी होना है। महापुरुषों के पास में जाकर के कुछ पूछना चाहिए, लेकिन इस बारे में नहीं, किसी परमार्थ के बारे में कि हमारा मन कैसे भगवान में लग जाए, या कुछ महाराज जी कुछ कथा ही आप सुना दीजिए। हाँ, तो हमारा किसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी कोई गति हो जाए। हमें इसमें कोई रुचि ही नहीं आती है, हमको कहीं अच्छे स्थान पर जाने की इच्छा ही नहीं होती, हम क्या करें। तो ये इस प्रकार की शंकाएं, ऐसे प्रार्थनाएं महापुरुषों के पास करनी चाहिए। राम जी भी ऐसा ही कर रहे हैं। शिक्षा देनी है ना सब हम लोगों को। राम जी का चरित्र जो है ना, एक महापुरुष के जैसा चरित्र है। कृष्ण भगवान का चरित्र वो तो बिल्कुल भगवान का ही चरित्र है, तो उसमें हम लोगों को केवल सुनना ही सुनना है। वहाँ पर ज़्यादा अपना आचरण करने के लिए कोई दिमाग में भी नहीं लाना है, असंभव ही नहीं है। शुरुआत करो, 6-7वें दिन में ही 3 क्विंटल जहर पीना है ज़्यादा नहीं। चलो बाद में 20-30 साल के बाद में आप पी सकते हो, और वो भी 3 क्विंटल नहीं 3 ग्राम ही पी लिया जाए, और वैसा जैसा जहर था। तो शुरुआत ही वहाँ पर इस प्रकार की की है भगवान ने, तो वहाँ पर तो क्या है, पहले गेंद में छक्का हो तो वो अब उसका कैसे किया जाए, ऐसा वहाँ है। राम जी हाथ जोड़ करके वाल्मीकि जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप त्रिकालदर्शी हो, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था। हे मुनियों के स्वामी, वाल्मीकि जो है परम प्रसिद्ध मुनि है, जो पुरातन जो महापुरुष विशेष है, वाल्मीकि जी और व्यास जी, ये दोनों विशेष मुनि माने जाते हैं, जिन्होंने ग्रंथ संपदा के बारे में जिनका विशेष योगदान है। वाल्मीकि जी का वैसे विशेष क्या तो रामायण ही है, लेकिन वो रामायण ही ऐसा है कि व्यास जी की पूरी ग्रंथ संपदा एक तरफ और वाल्मीकि जी का रामायण एक तरफ। 100 करोड़ है, शतकोटि रामायण है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। असं ऐकलंय की 60,000 वर्ष अगोदरच रामायण लिहिलं म्हणे. हाँ, केले रामायण रामाधि, यहाँ तो यह है। अब यहाँ पर जो प्रसंग है, जैसे हम वाल्मीकि जी का भी विचार करते हैं, तो पहले नहीं लिखा है रामायण, राम जी के काल में ही लिखा है, ऐसा यहाँ है। तो सब कल्प भेद से अलग अलग चरित्र होते हैं। हमारे महापुरुष तो कहते हैं कि राम जी के पहले रामायण लिखा है, लेकिन यहाँ यह है कि राम जी के काल में रामायण लिखा है, ऐसा वाल्मीकि जी के अनुसार ही, अथवा यहाँ पर रामचरितमानस जी के भी अनुसार पहले नहीं लिखा है, उनके काल में लिखा है। ऐसे राम जी वनवास से आते हैं और राम जी जब राज्य कर रहे हैं उस समय रामायण लिखा है, क्योंकि ताजा ताजा रामायण लिख करके उन्होंने उनको सुनाया है क्या लवकुश को। तो इसलिए तो क्या है, वो तो उस समय लिखा ही जा रहा था, कोई नया पुराना नहीं था बहुत, तो उसी समय उन्होंने उनको सुनाया है। तो ऐसे ये महर्षि है, ऋषिवर है, श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने भगवान के नाम के महिमा से इस प्रकार का पद पाया है। तो ऐसे जो वाल्मीकि ऋषि हैं, तो उनको भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हो, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। कहते कि आप जो है ना, ये ऐसे त्रिकालदर्शी। अब त्रिकालदर्शी की व्याख्या गोस्वामी जी ने आगे की। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है, तो तीनों कालों को देखने वाले हैं, वर्तमान है, जो बीत चुका है, जो आगे होने वाला है, और अभी जो हो रहा है, उनको जो प्रत्यक्ष देखते हैं। और कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है विश्व बदर, ये जगत ही मानो बेर है, और वो बेर का फल कहाँ है, जैसे कि हाथ पर रखा हुआ करतड़ी आवड़ा ऐसा हरी है ना, तो करतल पर रखा हुआ जैसा बेर का फल है। अब वो जैसे देखो इधर उधर करो, सब प्रकार से सब तरफ से हमें दिखता है। तो ऐसे वाल्मीकि ऋषि इस संपूर्ण जगत को कैसे जानते हैं, हाथ पर रखे हुए आंवले के समान। यहाँ बेर कहाँ है, बेर कहो आंवला को एक ही बात है, उस बेर के समान आप जानते हो। तो इसलिए हे भगवान, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, इस प्रकार से फिर उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। यद्यपि आप जानते हो, लेकिन फिर भी अब कुछ जो है ना, शुरुआत करने के लिए कुछ वो है, पद्धति है। तो इसलिए ऐसी ऐसी स्थिति है कि अस कही प्रभु सब कथा बखानी, राम जी ने जो है अपना सब बात कही कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, कि राम जी ने कहा है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हम लोगों की व्यथा हम महापुरुषों के पास में जाकर के कहें तो कोई बात नहीं, राम जी भी अपनी व्यथा ही कह रहे हैं। हालांकि राम जी उसे व्यथा नहीं मानते हैं, लेकिन कहा ना जाकर के ऐसी ऐसी बात हुई, और इस कैकेयी जी ने जो है ऐसा सा हमें वनवास दे दिया,
जिस प्रकार से हमें वनवास मिला, ये सब बात राम जी ने कही। नहीं तो कहते हैं कैसे आना हुआ, तो उससे पहले ऐसे ऐसी बात हुई है, इस प्रकार से हम आए हैं। तो तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत अस राव, कहते कि हमने इन सब का परित्याग करके हम आए हैं। तो किन किन का परित्याग किया, ये यहाँ पर अच्छा राम जी ये कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, हम जो यहाँ आए और जो आपका दर्शन कर रहे हैं ना, ये कोई हमारा पाप है ऐसी बात नहीं है। हमें राजगद्दी मिलनी थी और वहाँ से हमें निकाल करके जंगल में भेज दिया, तो हम लोग क्या मानेंगे इसको? पुण्य का प्रभाव मानेंगे या पाप का प्रभाव मानेंगे? हमें इतना बड़ा राज्य छोड़ करके जाना है, घर छोड़ करके दूसरी जगह जाना, हमको कहते हैं कि क्या पाप आ गया पता नहीं, कि जिस वजह से हमें अपना घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। कुछ नहीं विशेष नहीं है घर में, लेकिन राम जी को अपना राज्य छोड़ना पड़ा है। इतनी बड़ी राजगद्दी छोड़ करके राम जी आए, और राम जी कहते हैं सब पुण्य का प्रभाव है। पुण्य का प्रभाव संत दर्शन, संत दर्शन हो रहा है ना, उसका देखिए रिजल्ट क्या है, आखिरी क्या आ रहा है, महापुरुषों का संग मिल रहा है। तो ये सब गौण होता है। संसार में चाहे जो मिल जाए, कौन इसमें सुखी हुआ है अभी तक? कितने कितने राज्य गद्दी सब मिल गई है, कितना आयु मिल गई है, कितनी ये सोने की लंका जैसे। अब ये तो हम रावण का हर बार विचार करते, लेकिन रावण जैसे कई हो चुके हैं, ऐसे नहीं संपत्ति से युक्त ऐसे कई राजा महाराजा हो चुके हैं, लेकिन वो किसको सुख मिला? किसी को सुख नहीं है। ये ययाति जैसे कहते हैं 1000 साल पुत्र की आयु लेकर के भोग भोगते हैं, लेकिन आखिर कहते हैं न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। क्या कहते हैं संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं ना कि ईंधने निवाला अग्निकोट है। क्या है? विषय सेविता कौन तृप्त झाला, विषय का सेवन करके कौन तृप्त हुआ है अभी तक? कैसे तृप्ति हो सकती? क्या ईंधन डालने से, घी डाल करके अग्नि कभी तृप्त हो सकती है क्या? नहीं। आपने बहुत घी लाया, जितना था हमारे प्रभात डेयरी में जितना बनता है वो सब लेकर के आए, तो उसमें उतना घी डालने पर भी अग्नि कभी तृप्त हो सकता है क्या? और ये यहाँ की बात क्या है, पूरा लंका वहां पर ला करके रखी थी, हनुमान जी को लगाई थी, लेकिन उससे क्या अग्नि तृप्त हुई क्या? अग्नि तृप्त नहीं हुई, लंका को और जला दिया। तो ये होता है, अग्नि जिस प्रकार से ईंधन से तृप्त नहीं होती है कभी, ऐसे ही विषय का सेवन करने से किसी की तृप्ति थोड़ी होती है। इसलिए हम जैसा चाहते हैं वैसी अनुकूलता संसार में हमको मिल जाए, ये भगवान की कृपा नहीं है। वस्तुतः देखा जाए तो प्रतिकूलता ही भगवान की कृपा है, क्योंकि प्रतिकूलता में भगवान की याद आती है। विपदः संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जो कुंती माता जी कह रही है कि विपदः नः संतु, हम लोगों को बारंबार संकट ही आ जाए, पीड़ा ही आ जाए, दुख ही आ जाए। क्यों? बोले दुख आने पर आपका स्मरण होता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन करे, दुख काय को होए, काय को होए, जो कहा गया है ना। तो अनुकूलता जब रहती है तो भगवान का स्मरण नहीं होता है, प्रतिकूलता में भगवान की याद आ जाती है। इसलिए भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, तो उसको प्रतिकूलता देते हैं। देव भक्ता लागे करुणेची संसार, हाँ अंगे वारंवार करुणेची, हाँ, कुछ ना कुछ कर देते हैं, सब बर्बाद कर देते हैं। कोई जो अनुकूल अच्छा कार्य करता है उसका कुछ ना कुछ सत्यानाश हो जाएगा। शुरुआत वही होती है। और लोग कहेंगे अब तुकाराम महाराज जी का संसार देखिए क्या है, एक पत्नी मर गई, पुत्र भी मर गया, एक स्त्री अन्न करता मिली, साहूकार थे, इतनी सब संपत्ति थी, लेकिन ये सब प्रतिकूलता। और वही कहते संत तुकाराम महाराज जी, देव आला ओळख खावे नावा त्याच्या पुढे चिरा संसारासी कुछ है, इधर उधर होगा। तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई है, ये हम कैसे समझे? प्रतिकूलता ही भगवान की कृपा है, लेकिन अनुकूलता होने पर लोगों को नहीं मिल सकती है। हम लोगों ने क्या कहा, ये आगे वाली जो पीढ़ी है ये जानती है क्या प्रतिकूलता क्या होती है। इनको बचपन से ही 4 व्हीलर में घूमना है, चलो इनका भाग्य है, ये हम नहीं कहते कि ये है, जैसे वो उस प्रकार से उनका जन्म हुआ है। लेकिन अब उनके पीछे वाली पीढ़ी को जितना भगवान के प्रति आस्था रहेगी, शायद इनकी कमी होगी। या तो आप लोग उस प्रकार के संस्कार डालेंगे तो हो सकता है, ऐसी कोई ये बात नहीं है कि जो दरिद्री होते हैं वही भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, जो श्रीमंत होते हुए भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन एक मात्रा का विचार यदि हम करते हैं तो दरिद्र की, गरीब की जितनी आस्था भगवान के प्रति रहेगी आसानी से, उतनी श्रीमान तक ही नहीं होती है। वो तो धन को ही महत्व देगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। वो तो क्या है, वो दरिद्र की अटैचमेंट ही नहीं रहती। किसी प्रकार से नहीं रहता है ना। धन हो तो फिर कई लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं, है ना। क्या कहते हैं वो सब उसको मान मान्यता देते, धनवंता लागी। नाही तरी जास्त कमी धन झालं तर डेव्हलपमेंट करण्याकरता डोकंच लावावं लागत त्याचं. हाँ डोकं ठेवायला होतं, मेंटेन ठेवायला. नहीं वही होता है ना, जितनी धन संपत्ति आ जाए वो उतना ज्यादा उसमें धस जाता है और उसमें चला जाता है। 1 करोड़ हो गया तो फिर क्या है, अब इसकी व्यवस्था लगानी है। और ऐसी व्यवस्था इसका मतलब नहीं कि बैंक में डाल दिया और आ रहा है 1-2 लाख, उससे समाधान थोड़ी है। अब उसका खर्चा है 5 लाख का महीने का, तो ब्याज आएगा तो 2 लाख आएगा, उससे कैसे बनेगा बात। बड़ी बड़ी कंपनी बोलती है कि हमारा हाँ, लास्ट साल से 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ. हाँ, हमने 20,000 करोड़ कमाए, हाँ, बट पिछले साल से 5,000 करोड़ कम कमाए. कम कमाए तो ये 20,000 करोड़ कमाए फिर भी लास्ट ऐसा ही होता है। तो बड़े लोग जो है ना यहाँ, इसलिए ये कहते हैं शंकराचार्य भगवान कहते हैं कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण श्रीमांश को यस्य समस्त तोषः। तो कौन दरिद्री कौन है? प्रश्नोत्तरी मध्ये. हाँ, प्रश्नोत्तरी में प्रश्न है, दरिद्र कौन है? बोले जो विशाल तृष्ण, जिसकी बहुत बड़ी चाह है, महत्वाकांक्षा है। हाँ, क्या कम था दुर्योधन के पास में? आधा राज्य से भी क्या है, आजकल क्या पूरा भारत एक तरफ और दुर्योधन का आधा राज्य एक तरफ था, लेकिन नहीं, उसमें संतुष्टि नहीं है। वो नहीं होना चाहिए, पूरा की पूरा मेरा ही होना चाहिए, दूसरे का और किसी का यहाँ पर नहीं होना चाहिए, महत्व नहीं होना चाहिए। तो ये होता है। तो बड़े लोगों का जो है ना, बड़े लोगों का दुख भी बहुत बड़ा होता है। हाँ, उनका जैसे नफा उतना बड़ा होता है तो उनका नुकसान भी उतना बड़ा होता है। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नफा कमाओ तो भी नुकसान है उनका, ऐसा नुकसान है. कई बार हो जाता है। ऐसा क्या है। तो हम लोग कहाँ से चल रहे थे कि भगवान प्रभु रामचंद्र जी ये मानते हैं कि मुझे राज्य से निष्कासित किया गया, ये पुण्य का प्रभाव है। अच्छा होगा. ये राम जी का मानना है। तो हम लोगों की शिक्षा लेनी चाहिए इस विषय में कि प्रतिकूलता आ गई तो हम रोने लग जाते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा है भगवान का, हमने क्या किया भगवान के साथ। जनाबाई जी भी कभी कभी झगड़ा करती है, धुंध झाला तुझा दरबार, क्या किया तुमने भक्तों के साथ, ऐसा ऐसा व्यवहार करते हो, बर्बाद करते हो भक्तों को। और जो ऐसे ऐसे उठपटांग काम देवाची करते ते हैं, खून आला ज्याच्या घरामागाचं प्रमाण. हाँ, देवाची ते खून आला आला जायचे ज्याच्या घरात त्याच्या पडी केला संसार. संसार से, तो संसार से उसका बर्बाद हो जाता है, ऐसा है। तो ये देखो राम जी कह रहे हैं कि ये सभी जो है ना पुण्य का प्रभाव है। क्या क्या पुण्य का प्रभाव है? बोले देखो, पिताजी की आज्ञा का पालन हो रहा है। अब ऐसी भगवान की कृपा या अथवा आप जैसे महापुरुषों की कृपा है जिससे कि मुझे थोड़ा भी दुख नहीं है, पिताजी के आज्ञा पालन में वो उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो रही है, तो वो सब पुण्य का ही प्रभाव है, पुण्य के कारण से। नहीं तो बाप की कौन माने, पिताजी ऐसा नहीं चलेगा। ठीक से राज्य देते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर तो क्या, राज्य तो हम लेंगे, आप रहे चाह रहे किसी भी प्रकार से। तो कई राजा लोग हो गए पिताजी को हटा करके फिर खुद बने हैं। ऐसे हम लोगों के सामने कंस है, ऐसी बात नहीं है, कई पड़े हुए हैं, ऐसे करते हैं। तो ये 4 बातें ऐसी है, प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि पुण्य के प्रभाव से हुई है। कौन सी बातें? बोले पिताजी के आज्ञा का पालन हुआ, दूसरा जो है माता का हित हुआ, कैकेयी माता तो खुशी हो गई ना, उसका जो अभिष्ट है वो सिद्ध हुआ, तो बोले उनका हित हो गया। और तीसरी बात क्या है? बोले मेरा अत्यंत प्रिय ऐसा जो भरत है वो राजा बना या बनेगा। प्रभु रामचंद्र जी कहते पुण्य का प्रभाव है। अब मैं चाहता तो भी भरत को राजा नहीं बना सकता था, वहां रहता तो भरत राज्य कैसे लेते मैं कैसे बना पाता? मैं कहता नहीं मेरा आदेश है, तो कहते कि नहीं आप बिठा देंगे तो ये क्या है, ये सिंहासन धरातल में चला जाएगा या पाताल लोक में चला जाएगा, कुछ कहेंगे। महापुरुष जो होते भगवान से भी बुद्धिमान होते हैं, वो भगवान के भी तर्कों को काट देते हैं। भगवान के तर्क उनके सामने है, हमारा आदेश है, ये आदेश विदेश आपका नहीं चलेगा, क्योंकि सब आदेश बड़ों के मानने योग्य नहीं होते हैं। गुरु कहे चेला को कि बेटा आप संन्यास दीक्षा हो गई है, अब तुम पैंट शर्ट पहन सकते हो, अब तुम्हें जो करना है कर सकते हो। ऐसे आज्ञा का पालन करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। किया क्या बलि जी ने? शुक्राचार्य जी के आज्ञा का पालन यदि बलि जी करते तो उनका कितना प्रॉफिट हो जाता। क्या कहते हैं आप लोग? एक बार इंद्र बन जाते।
एक ही बार इंद्र बन जाते। हाँ, जैसा ये अब ये उस समय देखा जाए तो अब त्रैलोक्य के राजा उसी समय बन जाते हैं, है कि नहीं? तो भले ही 2 नंबर से हो, कोई वस्तुतः जो होता है ना, किसी की जमीन हड़पाना और किसी की जमीन खरीदना, इसमें अंतर आता है ना। दोनों प्रकार से तो वो जमीन तो उसकी हो गई, लेकिन जबरदस्ती जो की है, एक तो पाप लगा है और दूसरा हो सकता है तुमने हड़प ली है तो तुम्हें भी हड़पाने वाला तो बैठा ही है ना, तो ऐसा होगा। लेकिन जिसने अपने पुण्य प्रभाव से या अपने किस्मत से उसको ले लिया है तो फिर वो तो उसकी पसीने की कमाई है ना, उसने अपना मेहनत करके किया है, ऐसा ही होता है। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, ये बड़े जो महापुरुष होते हैं, ये बड़ों के आज्ञा का पालन करते समय भी उनके तर्कों को काट देते हैं कि गुरु ने कहा इसका मतलब हम वैसा करेंगे, ये नहीं। बलि जी ने कहा कि नहीं, क्या यदि आप भगवान के प्राप्ति में विघ्न करने वाले हो तो ऐसे गुरु को हम कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा आड़ा आला मुन्नी फूड़ी अलग जोड़ा, बलि ने अंधारा शुक्र किया। हाँ, तो ऐसा है। इतना बात तो मानी नहीं शुक्राचार्य जी की, और फिर शाप दे करके चले गए तो कहा कोई बात नहीं, जैसा है गुरु जी आपका हमने अभी तक सम्मान किया, लेकिन अभी जो है हमारे कुल परंपरा की बात है, हम प्रहलाद जी के खानदान के हैं और हमारे यहाँ झूठ नहीं चलता है। यदि हमने वचन दिया है तो दिया है, अब क्या होगा कि प्राण ही तो लेगा ये। आप कह रहे हैं ना भगवान विष्णु है, अरे तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? हाँ, जिसके सामने भगवान भिखारी बन रहा है, जो जिसका सबका दाता है, सबको देने वाला है, अब वो जिसके सामने हाथ फैला रहा है, ऐसा इससे अतिरिक्त और सौभाग्य क्या हो सकता है? मैं दाता बना हूँ, ये मेरे सामने हाथ फैला करके भीख मांग रहा है, छोटा बना है, इसलिए बौना बन करके आया है, हमें बड़ा हूँ। ऐसा है, वामन वैसे छोटे बन करके आए। भीख मांगने के लिए आदमी को छोटा बनना पड़ता है, देने वाला बड़ा है, मांगने वाला छोटा है। बलि जी आज इतने बड़े बने, तो ये कैसे बने? गुरु के आदेश का पालन न करने के कारण से बने। यदि गुरु की आज्ञा का पालन वहां पर करते तो बलि जी का नामो निशान नहीं रहता है, कोई नहीं जानते बलि जी को। हाँ, ऐसे कोई प्रहलाद जी के कुल में हुए हैं, ऐसे कई राजा लोग हो गए, उनका कोई नामो निशान नहीं रहा है। लेकिन बलि जी का नाम आते ही एक अंतःकरण में ऐसा भाव आ जाता है कि हाँ, ये तो प्रहलाद जी से भी आगे है, और प्रहलाद जी भी इस बात को मानते हैं। चिरंतन है ना वो? हाँ हाँ, है, अभी सूतल लोक में रहते हैं। हाँ वही बोला, क्योंकि उनको तो वहां पर रहेंगे, और आगे वाले जो ये हैं मनवंतर में वो इंद्र बनने वाले, वे तो वैवस्वत मनवंतर है, और इसी मनवंतर में भगवान ने उनको सूतल लोक में भेजा है, और आगे तुरंत उनका इंद्र पद पर अभिषेक करना है। और ऐसा इंद्र बनने के बाद में भी भगवान की जिम्मेदारी है। हाँ, वो राजा बनेंगे बनेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अब वो मस्ती में हो जाएंगे, सब इंद्र के जैसे भोग विलास में फंस जाएंगे, ऐसा नहीं। अब भगवान उनको संभालते रहेंगे बराबर। तो क्या है, नारायण हरि भुक्ति मुक्ति चारी गरी त्याचा। भगवान जब देते हैं तो केवल भोग नहीं देते हैं, भोग के साथ साथ वो योग भी देते हैं। विभीषण को भगवान ने लंका दे दी, तो क्या है, रावण के जैसे मस्त है क्या? सीताराम 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 जय सीताराम निरंतर कीर्तन करते रहते, अभी भी विभीषण है। तो क्या अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। विभीषण जी है, हाँ, और इतने बड़े लंका के राजा है, क्या करते लंका के राजा बन करके? भोग विलास में नहीं पड़े हैं, निरंतर असुरों की धारा चल रही है, और सीताराम 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 जय सीताराम, वही राम जी की छवि उनके स्मरण में है, ध्यान में है, निरंतर ऐसा कीर्तन चल रहा है। तो भगवान जिसको देते हैं उसको केवल भोग नहीं देते हैं, फिर उसके साथ साथ उसको जो है ना, उसमें विचलित ना होने की जो क्षमता है वह भी भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे है। तो ये हम लोग विचार कर रहे थे कि ऐसे होते हैं महापुरुष लोग कि सब प्रकार के बड़ों के आदेश का पालन नहीं करते हैं, छोड़ देते हो। तो ऐसे भरत जी को राम जी कहते हैं कि भरत तुम मेरे से छोटे हो कि नहीं? बोले हाँ भगवान, छोटे तो जरूर हैं। तो फिर छोटे को क्या करना चाहिए? बड़े के आदेश का पालन करना चाहिए। तो फिर हम आदेश देंगे तो तुम्हें पालन करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। तो ठीक है, मेरा आदेश है, तुम इस राजगद्दी पर बैठोगे। भरत जी कहेंगे नहीं भगवान, आदेश का पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन सभी नहीं। कुछ आदेश का पालन करना होता है, कुछ आदेश का। आप कहेंगे मेरी गर्दन उतारो गुरु की, अब ऐसे आदेश का कैसे पालन होगा? वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं, राम भद्र बाण चलाओ। हमने देखा है ना, जो शब्द विधि बाण है, हाँ? पत्ता पकड़ा है
वशिष्ठ जी ने, ये तो सीरियल में देखा है हमने और ठीक ही है, ऐसा मानने में क्या दिक्कत है। और पत्ता हिलाया है, जैसे आवाज आया तो राम जी ने बाण छोड़ा और वो उसका जो पत्ता था उस पत्ते को राम जी ने बाण से काट दिया। फिर इस हाथ में पकड़ते हैं, फिर भी राम जी बाण छोड़ कर उस पत्ते को काटते हैं। दशरथ जी इस बात को देख रहे हैं, उसी दिन आए थे। और फिर पत्ता वो अपने छाती के आगे पकड़ते हैं और हिलाते हैं। इसका अब यह है कि राम जी यदि उस पत्ते के आवाज को सुन करके बाण छोड़ते हैं तो क्या होगा, पत्ते के साथ साथ पीछे जो है वशिष्ठ जी खड़े हैं और उनके हृदय का विदारण करते हुए बाण चला जाएगा। और राम जी का बाण है वो निकलता है तो फिर निकलता है, आखिर करके वो आता है वापस, वैसे नहीं आता है। राम बाण ऐसा कहते हैं हम लोग, वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। वशिष्ठ जी आदेश देते हैं कि राम भद्र बाण चलाओ। कहते कि नहीं गुरुदेव, हम बाण नहीं चला सकते। बोले क्यों बेटा, मेरा आदेश है बाण चलाओ। बोले नहीं, हम आपके आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हैं। क्यों? बोले ये पत्ते के पीछे आपका शरीर है और मैं आपकी हत्या की क्या स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूँ। जैसे अर्जुन भी कह रहे हैं, हा? मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। कथम भीष्म हम संख्य द्रोणंच मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। ये तो मेरे पूजा के योग्य हैं, मैं इनके साथ बाण से युद्ध कैसे कर सकता हूँ। मैं मन से भी नहीं सोच सकता हूँ इनका अनिष्ट, तो ऐसे कैसे युद्ध करूंगा। आदेश का पालन नहीं किया, आदेश दिया लेकिन आदेश का पालन नहीं किया। तो ये सोच समझ करके ही छोटों को बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। नहीं माना यदु जी ने, बहुत सारे 4 पुत्र थे, उन्होंने ययाति की बात नहीं मानी कि मुझे तुम्हारी 1000 साल की आयु दे दो और फिर आप मेरा बुढ़ापा ले लो। नहीं लिया। कुछ आज्ञा का पालन करना होता है, कुछ आज्ञा का पालन नहीं करना होता है। अब यहाँ पर वो एक अलग प्रसंग है, क्या उन्होंने उचित किया या अनुचित किया। उन्होंने मारने की बात तो कही नहीं थी, आयु देने की बात थी। तो भाई पुत्र को तो चाहिए अपने माता पिता के लिए अपनी गर्दन उतार करके दे दे, तो ये तो नहीं होना था। कुछ समय के लिए उनकी आयु उनको देनी थी, क्यों नहीं दी। पूर्व ने दी, सबसे छोटा जो था उन्होंने दी। तो उसकी एक बात अलग है, सब महापुरुष लोग उसका भाव सुनाते हैं। यदु महाराज जी इतने धर्मात्मा है, क्यों अपनी आयु उन्होंने नहीं दी। तो धर्मात्मा इसलिए नहीं दी क्योंकि देखिए बात ऐसी है, यदु आदि की आयु लेकर के ययाति महाराज भोगों को भोगने वाले हैं। अब वो आयु रहेगी पुत्रों की और ये भोग भोगेंगे उनके माताओं के साथ। तो उनकी आयु से जब वो उनके माताओं के साथ भोग का उपभोग करने वाले हैं, तो ये उचित कहाँ है, ये अनुचित है ना। तो इसको देख करके ये नहीं कि उनको बहुत पीड़ा है कि हम तो जवानी आई है, अब इसमें ही तो कुछ मौज मजा करनी है और आप हमें बूढ़ा बना रहे हो। अब आपका तो हो गया, आपने बहुत कुछ देख लिया, अभी हमारे दिन आ गए तो आप कह रहे हैं कि हमें अपनी आयु दे दो। ये जो होता है तो बड़ों के किस आदेश का पालन करना है, यह होता है समझ करके। अब देखिए और एक बात है, परशुराम जी ने जमदग्नि ऋषि के आज्ञा का पालन किया, कहा कि तुम्हारी माता की गर्दन उड़ाओ। केवल माता की नहीं, सब भाई जो 4 थे उन सबको मरवा दिए और मैया का भी गर्दन उन्होंने उड़ाई। तो भाई ये कोई पिता के आदेश का पालन यहाँ पर करना चाहिए था, परशुराम जी को करना चाहिए था। मातृ हत्या बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि माता कोई सामान्य नहीं होती है। गुरुनाम चैव सर्वेशाम, माता परम को गुरु। महाभारत में आया है, सभी गुरुओं से श्रेष्ठ गुरु माता होती है। सब गुरु बाद में आते हैं, सबसे पहले माता ही होती है। हम अन्य गुरु के उपदेश के पात्र बनने के लिए सबसे पहले किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, मैया के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। हम चलना माता से सीखते हैं, बोलना माता से सीखते हैं, उठना बैठना सब कुछ माता हमें सिखाती है। हाँ? तो ये इस प्रकार से ऐसी जो है माता की हत्या परशुराम जी करते, कैसे करते हैं, क्यों करनी चाहिए उनको। ऐसे पिता के आदेश का पालन थोड़ी करना चाहिए। देखिए ऐसा होता है, यहाँ भी आप सब अलग अलग प्रसंग से ये विचार करना पड़ता है। परशुराम जी को यह विश्वास है कि हमारे पिताजी ऐसे वैसे नहीं है, यदि मैं मार सकता हूँ तो मेरे पिताजी इनको जीवित भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, पिताजी करे तो ना करे, हम खुद कर सकते हैं, तो हमारे में इतना बल है ना। तो ये इस प्रकार का यदि हमारे में खुद में सामर्थ्य है अथवा आदेश देने वाले में हमें इतना यदि विश्वास है कि वो ये बिगाड़ने नहीं दे सकता है,
कल्याण को कहा रामदास स्वामी जी ने कि बेटा ये जो बावड़ी है, जंगल में बावड़ी जो होती है, वो सब कुछ वहाँ पर काटेरी जो है पेड़ है, और अंधकूप जिसे कहते हैं कि जिसमें अंदर जो गिरेगा तो मरेगा और कोई उपाय ही नहीं है। और ऐसे नहीं मरेगा, तड़प तड़प करके मरेगा। जहरीला पानी है नीचे, इधर उधर सब क्या है, सर्प है, और कई मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं, कांटे हैं, हाँ गहरा है, और उसमें कोई कितना भी चिल्लाए कोई छुड़ाने वाला नहीं है। और ऐसे काटेरी पेड़ की डाली को काटने के लिए उसी डाली पर बैठ करके काटने का आदेश रामदास स्वामी जी देते हैं कल्याण को, बेटा इस डाली को काटना है। और पीछे बैठ करके नहीं काटोगे, आगे बैठ करके काटोगे, मतलब डाली कटेगी तो कल्याण नीचे गिरेगा। लेकिन फिर भी कल्याण ने ना नहीं कहा, सभी शिष्यों को बताया कि जाओ बेटा ये काटना है। आखिर नहीं गुरुदेव, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों हमें आत्महत्या करवाना चाहते हो, क्यों मारना चाहते हो? हमने आपका क्या हाथ बिगाड़ा है? हाँ कहीं लेकर के तो नहीं आए हो गांजा भांग आदि, ऐसे कैसे कहते हो? लेकिन कल्याण को जब कहा तो जो आज्ञा गुरुदेव, प्रणाम करते हुए चले गए और कुल्हाड़ी लेकर के उसी डाली पर बैठ करके उसी को काट रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि अरे कल्याण तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे गुरुजी तो बुढ़े हो ही गए हैं, अब तुम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो। ये कोई आदेश होता है, ये कोई आज्ञा होती है? कि अपने प्राण की रक्षा करना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य मनुष्य का होता है। तो गुरु कहे तो ऐसे कूद जाना चाहिए क्या? मूर्ख हो तुम, ऐसे काटो मत। लेकिन कल्याण ने किसी की सुना नहीं, कल्याण काटते गए, और काटते गए तो होना क्या था, डाली जैसे टूटी तो कल्याण नीचे गिर गए, और सबने आंख बंद कर लिए, कहा कि अभी कल्याण का कल्याण हो गया। और सही में कल्याण का कल्याण ही हुआ, क्योंकि जैसे ही कल्याण नीचे गिरे तो प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हो गए और उनको पकड़ लिया। कि गुरु जी के वचनों पर इतना विश्वास, अभी देखने वाले हम जो राम जी को रहने के लिए स्थान दिए है ना, उसमें ये भी है कि गुरु जी के वचनों पर कैसा विश्वास होना चाहिए, उनके प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। तो जैसी वो उन गुरुजनों के वचनों पर ऐसी विश्वास श्रद्धा जिनकी है, तो उनके हृदय में आप निवास करो। ऐसे भगवान को कहाँ है, रहने के लिए स्थान बताए हैं। तो चलिए, ये सब लोग हम लोगों का इधर उधर चल रहा था ऐसा, ये प्रसंग यहाँ से निकला कि राम जी कह रहे हैं कि मेरा भरत राजा बनेगा, ये पुण्य का प्रभाव है। ऐसा विरक्त यदि राजा बने तो सब दुनिया विरक्त ही बन जाएगी ना, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, ऐसे जैसे राजा करते उसी प्रकार की प्रजा होती है। और कई अंतर आ जाता है। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री बने तो कई लोग जो है ना धर्म के प्रति आस्थावान हो गए, उनको देख करके। ये यदि इतना कर सकते हैं, इतना व्यस्त रह करके, उनकी दिनचर्या में कोई कमती नहीं होती है, बराबर वो उतने बजे जगना है तो जगना है, उतने बजे सोना है तो सोना है, और कोई ज़्यादा नहीं, बराबर खिचड़ी पानी तो खिचड़ी बात है, वो भी सामान्य रोज। उपवास भी बहुत करते हाँ, वो 9 दिन जो रहते हैं, नवरात्र रहते हैं, तो नींबू का जल पी करके रहते हैं। हैं। दो नवरात्र, हाँ, दो नवरात्र, हाँ दोनों भी, चैत्र नवरात्र और जो होता है शारदीय नवरात्र जो होता है वो ऐसे जो होता है। तो ये राजा यदि ऐसे बन जाए तो फिर प्रजा अपने आप बहुत कुछ, कोई दुष्ट लोग होते हैं, देखिए हम पूरी तरह से सुधारने की अपेक्षा तो कर नहीं सकते ना। राम जी, भगवान कृष्ण आदि आकर के भी सुधार नहीं सके, क्योंकि राम जी के राज्य में भी ऐसे कोई लोग थे, कृष्ण भगवान की द्वारिका में भी भगवान से नफरत करने वाले लोग थे। तो जो भगवान से नफरत कर सकते हैं, भगवान से द्वेष रख सकते हैं, तो वो अन्य लोगों से कैसे सुधारे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा विशिष्ट महात्मा विशिष्ट पद पर जाता है तो उसका प्रभाव जरूर बनता है, होता है। तो भरत यदि राजा बनेगा तो क्या है, पूरे पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा ही करेंगे ना। रुक्मांगद के राज्य में क्या था, आदेश था एकादशी के दिन सबको निर्जला करना पड़ेगा, या तो फलाहार, जैसे वो वृद्ध है, बालक है, उनके लिए थोड़ी सी छूट थी, लेकिन छूट का मतलब ये नहीं वो जल पी सकते हैं और वो फल खा सकते हैं, लेकिन अन्य के लिए तो कानून था, उस दिन कोई नहीं खाएगा, जो खाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो भाई राजा जबरदस्ती से भी हो तो धर्म कार्य में लगा सकता है यदि चाहे तो, ऐसा यह है। तो भरत राजा बन जाए तो ये सब कुछ होगा। तो ये पुण्य का प्रभाव है, ये हम देख रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने देखा कि ये भरत जी होते तो ये बात नहीं बनती, भरत जी आदेश का पालन नहीं करते, इसलिए पुण्य का ही प्रभाव है। तो कि ये 3 बातें हो गई। देखिए,
मेरे पिताजी के आदेश का पालन हुआ, एक प्रथम। हाँ, एक दूसरी बात है कि कई कई का जो है ना हित हुआ, वो जैसा चाहती है तो बेचारी वो संतुष्ट हो गई। तो मैया की संतुष्टि यह भी एक है ही उपलब्धि है, ये पुण्य का प्रभाव है। और तीसरी बात क्या है, बोले भरत राजा बन रहा है, ये तीसरा पुण्य का प्रभाव है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको खुद को क्या मिला? आपको भी तो कोई उसकी उपलब्धि होनी चाहिए ना। पुण्य दूसरे के लिए बांट रहे हो आप। नहीं, पिताजी के वचन का पालन हुआ, मैया खुश हो गई और भरत राजा बन गए। आपको बोले हमको तो बहुत बड़ा मिला। बोले वो कहूँ दर्श तुम्हारा प्रभु, कहते मुझे तो आपके श्री चरणों का दर्शन हो गया, आप जैसे महापुरुषों का चरण सानिध्य मुझे मिल गया। तो इसमें क्या है, भगवान के दर्शन से भी विशेष होता है महापुरुषों की कृपा। भगवान जब कृपा करते तो महापुरुषों का दर्शन होता है। तरी होए बेटी हरि प्रियाची, ऐसा जो कहा है ना, बहुत ये क्या है, पूर्ण पुण्यतम कोई न सेवक, उसमें भी एक है। जन्म जन्मांतरी असे पुण्य सामग्री तरी तिळ तिळ पुण्य साचा पड़े तर ये बहुता जन्मी जोड़े। नहीं नाम तुझे वाक्य से ये भी नहीं है, ऐसा कही है कि महापुरुषों की जो संगति होती है ना, तो भगवान की कृपा होने पर महापुरुष मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब मो भरोसा भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी का जैसे उनको दर्शन होता है, तो हनुमान जी के दर्शन होने पर विभीषण कहते हैं कि आज मुझे विश्वास हो गया है। अब मुझे लगता था कि मैं तो यहाँ पर राम राम करता हूँ, राम जी को वहाँ क्या पता है, हाँ वो जानते भी है या नहीं भी जानते हैं। अच्छा चलो जानते भी होंगे, लेकिन आखिर मैं तो राक्षसी हूँ, ऐसे लोगों में रहता हूँ, और ऐसे मैं भले ही ना करूँ, लेकिन एक मुख सम्मति तो सहमति तो हो ही जाती ना। लोग कुछ कुत्सित आचरण कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ और मैं कुछ उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या है, उस दोष का भागी मैं भी तो हूँ, हो ही रहा है ना। शाहजी राजे देखते थे ना, गैयाओं की हत्या होती थी तो शिवाजी महाराज नहीं देख सके, तो क्या है, वो देखते थे तो अपने को दंड भी देते थे कि मैं ऐसे इन लोगों के पाप में एक क्या है सहायक बन रहा हूँ। तो है करने वाला, कराने वाला, और क्या है उसमें उनके प्रति हाँ ठीक हो गया, इस प्रकार की बुद्धि रखने वाला, तीनों भी समान ही पाप के भागी होते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छा हो गया, ऐसा ही होना चाहिए। ये कहने वाला भी उसी प्रकार के पाप का भागी होता है, ऐसा यह है। तो यह है कि मुझे आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हुआ। तो ये हम विभीषण की बात कह रहे हैं कि हनुमान जी का यदि दर्शन होता है, इसका मतलब भगवान की कृपा है। ये अरुणोदय हुआ है तो इसका मतलब क्या, सूर्योदय तो होना ही है, निश्चित ही है। अब सूर्य न चाहे तो सूर्य के पिताजी को आना पड़ेगा, उसके पापा को आना पड़ेगा जब अरुणोदय हुआ है। तो इसी प्रकार से संत महापुरुष यदि मिले हैं तो फिर भगवान को आना ही पड़ेगा। तो ऐसा यह है, हरि प्राप्ति सी उपाय, संता से पाए। तो या तो संतों के माध्यम से भगवान की प्राप्ति, अथवा भगवान के माध्यम से संतों की प्राप्ति, दोनों तरफ से। और विशेष तो संतों को ही माना जाता है। ये भगवान है, ये हमें कैसे पता चला, संतों की कृपा से पता चला। ठीक है, देखिए यह है, राम जी कहते हैं कि मुझे तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई, आप जैसे महापुरुषों का सानिध्य मुझे मिल गया, तो ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। राम जी कह रहे हैं कि मेरे पुण्य से इतना सब कुछ हो गया। देख ही पाए मुनिराय तुम्हारे, हे महाराज मैंने आपके चरण को देखा है, और मेरे सभी जो सुकृत है आज सफल हो गए, उनको फल आ गया है। हाँ, इतने दिन से जो हमने कुछ किया है, माजिया सत्यवादाचे तप वाचे के बहुत कल्प पातरी प्रभो। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, ये ज्ञानेश्वरी जैसा दिव्य ग्रंथ बनता है, ये सब क्या है, तो बोले मेरे पुण्य का प्रभाव है, और वो अभी फलद्रुप हो चुका है। हम पुण्य का प्रभाव ये समझते हैं कि पुत्र नहीं था, पुत्र हो गया, जॉब नहीं था, जॉब लग गया, जॉब लगा तो था लेकिन परमानेंट नहीं थे, तो परमानेंट हो गए, और कुछ तनख्वाह बढ़ा करके मिल गया, पुण्य का प्रभाव है। बावड़ी को पानी लग गया, पुण्य का प्रभाव है, ऐसे ही हम समझते हैं। लेकिन ये सब नहीं है, ये पुण्य का प्रभाव, ये पाप का प्रभाव होता है, हम और उसमें फंसते जा रहे हैं। तो ये है प्रतिकूलता आ रही है तो ठीक ही है, ये समझना है ये सब कुछ पुण्य का ही प्रभाव है। ऐसा ही कहते हैं, आज मेरे पुण्य सफल हो गए हैं, तो हे भगवान अब आप कृपा करके यह बताइएगा, अब जहाँ राउर आयसु हुई, कहते कि अब आपकी जहाँ आज्ञा होगी, जहाँ आप
का आदेश होगा तो वहाँ पर मैं निवास करूँगा, लेकिन मेरे से किसी ऋषि मुनि को कष्ट नहीं होना चाहिए, उद्वेग नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। भाई हमारे रहने से भी बगल वाले को, किसी पास वाले को, पड़ोस वाले को कष्ट हो तो राम जी कहते ये नहीं होना चाहिए। भाई वो रहते हैं, भजन करते हैं, और हम जाए वहाँ पर कुछ हमारा हल्ला गुल्ला हो तो फिर ये नहीं होना चाहिए। कोई साधना चल रही है, कोई सत्संग चल रहा है और वहाँ पर किसी के द्वारा ये बजाया जा रहा है तो ये ब्रह्म हत्या के समान पाप माना जाता है। अब ये आप केवल बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, श्लोक ही है इसमें। कथाच्छेदो निद्रा भंग कथाच्छेदो दंपति प्रीति भेदनम ब्रह्म हत्या समम चेतत, ऐसा तीनों जो है ना ब्रह्म हत्या के समान कहे गए। 3 बातें। कौन सी 3 बातें? तो जो व्यक्ति सो गया है, सोए हुए को जगाना, बिना कारण उसको जगाना है, हाँ, ऐसा। हाँ? कि कथा काल निद्रा भंग मात्र पुण्य। हाँ नहीं, वो तो है। ये अब विद्यार्थी है तो क्या है, पानी डालते थे, लात मारते थे, कमर में नहीं उठते थे, तो वो राउत बाबा के यहाँ पर। और वहाँ नवले बाबा भी थे तो बूट के साथ आते थे, जूता के साथ, और वैसे ही मारते थे पूरी से कमर में। तो वो किसी तरह से भाग करके वो चला जाता था। और एक बार यदि लात खाई तो दूसरी बार कैसे नींद आ सकती है ऐसा हो। तो ये ऐसे विद्यार्थी को जगाना ये बात नहीं है। बाकी बिना कारण कोई रोगी है, वृद्ध है, और बेचारा थका हुआ है और आप उसको जगा रहे हो बिना कारण, ऐसे जो है वो ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है। और कथाच्छेद, कथा में विघ्न करना। सत्संग चल रहा है और हम कुछ बातें कर रहे हैं तो उस समय नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा कम आवाज में ऐसा होना चाहिए, वहां पर विक्षेप न हो। तो ये विक्षेप करना, अभी चलो अनजाने में होता है तो बात अलग है, और अनजाने में होता है तो भी दोष तो है ही है ना। वो नहीं बोल पाता है आपको, है? और आपके भी समझ में नहीं आया, लेकिन दोष लग रहा है वो। तो राम जी कहते हैं हमसे किसी को उद्विग्नता न हो। और दंपति प्रीति भेदनम, ये ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है। पति पत्नी में विवाद पैदा करना, इसको कुछ कहना, उसको कुछ कहना, और उसमें झगड़ा लगा देना, ऐसा ये जो होता है ये ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। उनमें तो परस्पर में आपस में प्रेम बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। तो उसको एक कहना, उसको अलग कहना, ऐसा ये जो होता है इस प्रकार से करना। तो ये जो है राम जी कहते कि उद्वेग मुझसे ना हो, तो ऐसा कोई स्थान रहने के लिए बताइएगा। मुनि तापस जिनते दुख लहई ते नरेश बिनु पावक दहई। अब राम जी को पूछेंगे कि हे भगवान, आप मुनियों को कष्ट क्यों नहीं देना चाहते हैं? या तो देने की बात नहीं है, देना तो फिर तो नहीं देना चाहते, तो राम जी कहेंगे हम क्या राक्षस है क्या? देने को चाहने वाले तो राक्षस ही है, हम कैसे महापुरुषों को कष्ट दे सकते हैं? बोले बात ऐसी है, ये कष्ट देने की बात नहीं, लेकिन हो भी जाए तो आपको क्यों ऐसा उसके प्रति एक ये घृणा है कि मेरे से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा आपको क्यों लगता है? तो राम जी कहते हैं ऐसा है कि तपस्वी जो महापुरुष है, महात्मा है, विद्यार्थी है, छात्र हैं, हम लोग देखते हैं रहते हैं ऋषिकेश आदि में, लेकिन ये महात्मा लोगों से हमको जितनी कष्ट है, पीड़ा है, उतनी गृहस्थियों से नहीं है। ये गधे जैसे दिन रात लगे रहते हैं, वस्त्र पहने हुए हैं। देखिए उनका ये बात नहीं चल रही है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए उनके प्रति, लेकिन ऐसा ही होता है कि गृहस्थी से भी गृहस्थी बने हुए हैं, ठोक ठाक कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो प्रार्थना करते कि इतने समय के लिए आप थोड़ा सा शांति से रहिए, नहीं बनता है, नहीं कर सकते। गृहस्थी मान सकते, वो नहीं मानते। वो कहते कि आप बहुत बड़े महात्मा बने हुए और साधना करते, हम नहीं करते क्या? तो हमारा अपना अपना चलता है तो हम नहीं बंद कर सकते, नहीं मानते। ये जो बातें होती है तो ये विघ्न होता है ना उसमें। तो जो पाठ होती है तो सच्चर्चा सत्संग ही होता है, और सत्संग में यदि कोई विघ्न बाधा पहुंचाता है तो उसको क्या है, चाहे जितनी बड़ी बड़ी जटाएं हो और चाहे जिस प्रकार के वस्त्र और कान से नाक तक या इस कान से उस नाक तक तिलक घोटता हो, उसे क्या मतलब है? उसमें विघ्न नहीं होना चाहिए। तो राम जी कहते हैं अब यहाँ पर केवल विघ्न बाधा पहुंचाने वाला ही दोषी नहीं है, वहां का जो राजा है वो भी दोषी होता है। अब हम जाए न्याय मांगने के लिए कि देखिए कि हमको इसी समय में थोड़ी सी ये उसमें नहीं होना चाहिए, तो आप कुछ व्यवस्था कर दो। तो कहते महाराज आप भी महाराज, वो भी महाराज, हम क्या करें, आप आपस में निपटा लेना, आज की कानून व्यवस्था तो सब बेकार की है। तो कहते आप ही देख लेना। क्यों नाना पानी आया? नाना पानी नहीं आया। तो क्या है, वो कहते आप देख लेना। ऐसे लोग होते हैं। तो उनमें क्या है, आप काय को बने हुए इस पद पर प्रतिष्ठित होकर के पैसा खाने के लिए, केवल आपकी भी तो जिम्मेदारी होती है।
राजा का ये कर्तव्य होता है कि हमारे राज्य में किसी जो निरपराध है और जो बेचारा उसमें सामर्थ्यहीन है उसके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। राम जी कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में तपस्वियों को कष्ट हो तो बोले ऐसा जो राजा होता है वह पावक अग्नि के बिना जल जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। महात्मा को यदि कष्ट हो तो नहीं होना चाहिए। ये कैयड़ जी थे जो बहुत प्रकांड विद्वान थे, महाभाष्य पर जिन्होंने व्याख्या लिखी है। और वो अब महाभाष्य इधर तो नहीं आप लोग समझ पाएंगे, सुना भी तो होगा। ये बहुत ही जटिल ग्रंथ है। ये अष्टाध्यायी है व्याकरण का जो मूल सूत्रात्मक ग्रंथ है, और उसके ऊपर भाष्य लिखा है पतंजलि महर्षि ने, जो शेष भगवान के अवतार थे। और इतना जटिल है ना, जिसने महाभाष्य पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया। संस्कृत साहित्य का वो एक शेर माना जाता है, तो वो किसी के सामने झुक नहीं सकता है, ऐसा नाम भी मालूम नहीं। हाँ, महाभाष्य। इसलिए तो बाकी सब व्याख्या को भाष्य कहते हैं। जो मूल ग्रंथ है उसकी व्याख्या करना चाहे जिस भाषा में, उसे भाष्य कहते हैं। लेकिन सभी भाष्यों में महान भाष्य है, इसलिए इसे महाभाष्य ऐसा कहा जाता है। तो वो महाभाष्य किसी को समझ में नहीं आता था, तो उसमें क्या किया था कि ऐसे कई लोगों ने जितना समझ में नहीं आया उसको ब्रैकेट लगा करके रखा था कि ये जो है ये आजा भक्षितम है, अब वो भी एक अलग कथानक है, हम लोगों का समय हो गया है, तो ये समझ में नहीं आता था। ऐसे कई ब्रैकेट डाल करके रखे थे। तो कैयड़ जी जब आए तो उन्होंने उस सब के अर्थ लगाए, ये इसका ये अर्थ है, उसका ये अर्थ है, ऐसा लगाया। ऐसे प्रकांड विद्वान थे, कश्मीर में रहते थे और ऐसे रहते थे, गुरुकुल चलाते थे, 10,000 छात्रों को निःशुल्क अध्ययन कराते थे, व्याकरण को पढ़ाते थे। ये पढ़ाने में जैसे ये आ गए ना, आजकल शिक्षा पद्धति में बहुत पैसा लेने की बात आ गई ना, तो शिक्षा में धार नहीं रही, ये स्वार्थ आ गया ना वहाँ पर। ये पैसा की बात जब हो जाती है तो उसमें बल नहीं रहता है उनकी विद्या में। ये जरूरी है, जैसे आप लोग तो ये घर गृहस्थी है तो आप जाते जॉब करते हो तो एक अलग ही है, लेकिन हमारा ये जो चलो वो तो विद्या भी वैसी ही है, लेकिन संस्कृत आदि के विद्या के बारे में भी लोग पैसा लेकर के पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। विद्या को बेचना बहुत बड़ा पाप है, ये पैसा नहीं लेना चाहिए इससे। हाँ, यदि कोई खुश होकर के उसकी मर्जी है, उसका सामर्थ्य है, वो ये है, वो तो बात अलग है, लेकिन उसके बिना नहीं, इतना दोगे तो फिर पाठ में बैठोगे, नहीं तो चले जाना है, ऐसा यह है। अब हम लोग भी ज्योतिष पढ़ते थे तो उस समय ऐसा था, उनका महीना पूरा होने से पहले वो बताते थे कि महीना होने वाला है, वो 250 रुपये भरना है महीने का। और उस जमाने में 250 रुपये में कमर टूट जाती थी, 15 साल पहले की बात। अब कहाँ से वहाँ पर इतना आना है, लेकिन वो आप भरोगे तो फिर आगे पढ़ोगे। इधर उधर करके चाहे जिस किसी प्रकार से उनके पैसा भरना पड़ता था, अब वो आगे पाठ में बैठने देते थे। तो ये सब इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। इस संस्कृत विद्या आदि के माध्यम इसमें तो ऐसा नहीं, पैसा से नहीं कभी भी। हम पढ़े तो निःशुल्क पढ़े ना, तो हम कैसे आगे शुल्क ले सकते हैं। तो कैयड़ जी निःशुल्क अध्ययन कराते थे, 10,000 छात्र उनके पास में पढ़ते थे। अब पढ़ेंगे, शुल्क नहीं लेना है, पैसा नहीं लेना है, गरीब ब्राह्मण के बालक है, तो वो तो इतना धनराशि दे भी नहीं सकते कि इतने की व्यवस्था हो जाए, तो क्या किया जाए। तो उनकी जो पत्नी थी वो जंगल से कुछ लाते थे और उसका सूत बनाती थी, सूत धागा बनाती थी, और धागा बना करके उसको बेचते थे, और उसको बेच करके जो पैसा आता था तो उससे फिर जो कुछ कंदमूल फल जो कुछ आते थे, तो वो तो जंगल में रहते थे तो वो है ही है, और बाकी कुछ धान्य आदि लाना है तो उस पैसा से लाते थे। तो जो मिल जाए टुकड़ा टुकड़ा जैसा हो जाए तो उसे सबको वो खिला करके फिर पाते थे। ऐसे थे वे विद्वान। तो अब ये किसी राजा के राज्य में रहते थे, तो एक राजा आ गया, कश्मीर में गया, उसने देखा कि ऐसे ऐसे विद्वान हैं। तो जब उनको पता चला, उनकी ऐसी दुर्दशा देखी, तो वो तो महापुरुष को, कैयड़ जी को कुछ नहीं बोला, वो राजा के पास में जाकर के गया। वो राजा कहा कि कैसे तुम मूर्ख हो, अरे तुम्हारे राज्य में इतने बड़े विद्वान रहते हैं, हाँ ऐसे महापुरुष रहते हैं, और तुम्हारा थोड़ा भी ध्यान उनके तरफ नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है उनकी व्यवस्था कराना, हाँ, और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज सुनिएगा मेरी बात, मैं कई बार उनके पास में गया हूँ, प्रणाम करके साष्टांग लेट करके मैंने उनसे प्रार्थना की है कि महाराज कुछ सेवा का मौका दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ये दोबारा आओगे यहाँ पर तो मैं कश्मीर छोड़ करके चला जाऊंगा दूसरी जगह। ऐसे त्यागी रहते थे। तो कष्ट राजा लोग पहले ध्यान जरूर देते थे। ऐसे है पुरानी जमाने में पाठशाला कैसी चलती थी, गौशाला आदि जो था,
तो राजा उसकी ये देता था। और आज भी राजकीय अनुदान आता है, लेकिन अब गुरुकुल ही ऐसे हो गए, राजा का भी लेते हैं, विद्यार्थियों का भी लेते हैं, और सब कुछ करके ऐसी है। 2-4 साल यदि संस्था चली तो उनकी जिंदगी चली जाती है, इतना कमा करके रख लेते हैं वो। फिर ऐसा जो होता है ये नहीं, ये है विद्या के बारे में किसी प्रकार की लालच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी तो हम तो यहाँ पर फंस गए। अब कल जो है हम लोग जो वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी को रहने के लिए स्थान बताए हैं, उन स्थानों की चर्चा हम लोग करना है। मंगल मूल विप्र परितोषु, राम जी ने ये बात कही है यहाँ पर। एक ही ये चौपाई का विचार हम लोग करते हैं कि मंगल मूल, मंगल का मूल क्या है, मंगल की जड़ क्या है, कल्याण का कारण क्या है। बोले कल्याण का कारण है ब्राह्मण की संतुष्टि, ब्राह्मण संतुष्ट होना चाहिए। यह है, आप पूजा को लिए बुलाया आपने, 4 घंटा बिता के आपने खून जलाया, इतना चिल्लाया, और आप लोग उनको हाथ में 200 रुपये दे रहे हो या 101 रुपया दे रहे हो, उसको कष्ट होगा। ये देखो कोई नहीं, आप अगली बार हमें पूजा करनी है तो अगली बार आपसे ही करवाएंगे, ये हमारी इनकी आप करनी है, तो ऐसे ऐसे करके उनको ये करना है। वहाँ पर कभी किसी प्रकार की ये नहीं करनी चाहिए। कम वो कहे ना, उससे 100 रुपये ज़्यादा भले ही दे दीजिए, आपको कैसे देंगे भगवान। भले ये बात हो रही है आजकल, ब्राह्मण भी लालची हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनका वो जाने, हमें तो अपनी तरफ से ये कर लेना चाहिए। अब वो उस दिन आपका जी ने किया वो, तो वो उन्होंने कहा कि इतना इतना हमको देना पड़ेगा। भाई मुझे भी ये हो गया कि ऐसे 2 दिन के लिए इनको इतना कैसे बताए, लेकिन जब कह दिया तो उन्होंने 100 रुपये और ज़्यादा दे दी कि वो नहीं, वो संतुष्ट होना चाहिए। तो ब्राह्मण का संतुष्ट होना ही क्या है, मंगल का जड़ है। भगवान कहीं से देंगे, ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए। और दही कोटि कुल भूषण रोषु, कहते यदि ब्राह्मण क्रुद्ध हो जाए तो फिर क्या है, आपके जो है ना करोड़ों जो कुल है वो भस्म हो जाते हैं। आपकी संपत्ति कहाँ तक टिकने वाली है, आपके कुल के कुल भस्म हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जो तपस्वी है, ब्राह्मण है, उनको हमसे कभी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का स्थान आप हमें बताइएगा, वहीं पर हम निवास करेंगे, ऐसा जब पूछा है। तो अब जो है वाल्मीकि जी उनको रहने के लिए स्थान बताने वाले हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। वही मुझे आज तो वही बताना था, ये चर्चा जरूरी है कि भगवान कहाँ निवास करते हैं। हम भगवान को पाना चाहते हैं, और भगवान रहते हैं अंतःकरण में, लेकिन किसके अंतःकरण में, कैसे चित्त में भगवान रहते हैं, वो चित्त कैसा होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले तो हम भी उस प्रकार से अपना चित्त बनाएं। अब कोई महापुरुष हमारे घर में आए, ऐसा हम चाहते हैं, तो महापुरुष कैसे घर में जाते हैं, उनको क्या क्या चाहिए, तो फिर जो जो चाहिए उस प्रकार से हम बना लें। ऐसा ही है। रामानंदाचार्य जी, ये रैदास जी का जब जन्म हुआ ना, तो वो दूध नहीं पी रहे थे, तो फिर अब सब हैरान हो गए कि अब ये तो बालक दूध नहीं पिएगा तो मर ही जाएगा। तो ये समाचार रामानंदाचार्य जी के पास में पहुंचा, तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कि जाओ उनको आदेश दो, मैं आपके घर आ रहा हूँ। अब चमार के गली में, जो बड़े बड़े ब्राह्मणों के यहाँ नहीं जाते हैं, अब चमार के वहाँ पर घर में जा रहे हैं। बोले लेकिन ऐसा है कि घर को गोबर से लेप लिया जाए और घर के सामने देशी गौ को बांध लिया जाए, तो तब हम आएंगे। देशी गाय की जरूरी है, होना चाहिए, जब जहाँ तक हो, एक बछड़ा भी क्यों ना हो, आप वो उसमें रहती है, सब देवताओं का निवास उसमें होता है। थोड़ी भी आप, अब हम लोग क्या कहते हैं, हमें उधर जाना है, इधर जाना है, ये है वो है, बहुत कुछ रहता है। तो लेकिन अब वैसा देखा जाए तो बहुत कुछ ये आपत्तियाँ रहती है, तो उसके लिए 2-4 दिन के लिए आप व्यवस्था कैसे भी किसी भी प्रकार से कर ही सकते हो। हाँ, जैसे कि बच्चे की परीक्षा ही हो तो आप चाह करके भी नहीं जा पाते हो, उस समय कैसे आपको कोई कष्ट नहीं होता है कि जहाँ जाना था हम नहीं जा पाए। बोले नहीं वो तो बालक की परीक्षा थी इसलिए नहीं जा पाए, या कुछ भी कारण बनता है। तो इस प्रकार से यह है, देशी गो यदि सामने हो और घर को यदि गोबर से लेपा गया हो, तो ऐसा हो तो मैं घर में आऊँगा। महापुरुष जब आते हैं तो वो उस प्रकार की यदि हो तो कोई बात नहीं, उस प्रकार से बनाया जाए। तो ऐसा यह है। तब वो गए, रैदास जी तो क्यों दूध नहीं पी रहे थे, बोले बिना कंठी का हम पीते नहीं है, बिना तुलसी का। अब बिना तुलसी का नहीं पीते और बिना तुलसी वाले का नहीं पीते हैं। कहा कि हमारी मैया दीक्षित नहीं है, चमार है वो, उनको कहाँ दीक्षा है। वो जब तक वो दीक्षा नहीं लेगी, जब तक वो तुलसी नहीं धारण करेगी, तब तक हम इनका दूध नहीं पिएंगे। रामानंदाचार्य जी ने पहले उनकी मैया को दीक्षा दे दी, जब उन्होंने तुलसी पहनी और फिर इनको दीक्षा दे दी तो उन्होंने दूध पिया। खुद तुलसी पहनी और जिनका दूध पीना है उनको तुलसी पहनाई। तो ये होता है, यद कंठे तुलसी नास्ति
ये कहा गया जिनके कंठ में तुलसी नहीं है वो अत्यंत पाप का ही ढेला है, ऐसा कहा जाता है। स्कंद पुराण का श्लोक है, बताएंगे, मुझे याद तो नहीं अभी। रोहिदास नहीं, रोहिदास का। हाँ, श्वान विष्टा समम चान्नम चलंच मदिरा समम, जिसके गले में तुलसी नहीं है, ऐसी जो मैया हो या ऐसा कोई पुरुष हो, उसके द्वारा दिया गया जो जल है वो दारू के समान है। वो जल नहीं देता है, वो दारू पिलाता है, आपको दारू पीने का पाप लगेगा। और जहाँ आप भोजन करेंगे बिना तुलसी वाले का, तो वहाँ पर वो भोजन नहीं, वो श्वान विष्ठा, कुत्ते के विष्ठा के समान, ऐसा वो अन्न हो जाता है। अब ये पालन करना तो हम लोगों के लिए कठिन हो जाता है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन ही है, क्यों बोल नहीं पाते ना, कई जगह पर ऐसा हो जाता है। जहाँ तक हो, अब यह है नाना जी का इतना यह है, वो बोल देते जहाँ जाएंगे वहाँ पर। अब वृद्ध है तो उनका बनता भी है, अब हमको कहेंगे तो बोले ये तो बहुत ज़्यादा तपस्वी बन गए, अपने आप को क्या समझने लगे, ऐसा ही है। बड़े बूढ़ों की बात बन भी जाती है। हाँ, तो ऐसा ये होना चाहिए। चलिए ठीक है, कल हम लोग जो है उनके राम जी के रहने के निवास स्थान की चर्चा करेंगे। ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम।